चलिए कक्षा 12 के फिजिक्स से एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, इसलिए इसको एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर करके जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले इसके आपको थ्योरी सिखाऊंगा मैं कि थ्योरी आप कैसे लिखेंगे, फिर इसका डेरिवेशन कैसे करना वो सिखाया जाएगा। तो पहले आप थ्योरी लिखना सीखिए। इसका थ्योरी कैसे लिखेंगे, तो आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या किया था। ठीक है, सन 1905 ईस्वी में उन्होंने बताया था प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्लांक ने बताया कि जो प्रकाश होता है यह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में उत्सर्जित होता है तथा उत्सर्जित होकर यह तरंग के रूप में चलता है और इन्हीं तरंगों को उन्होंने फोटॉन्स नाम दिया था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आइए मैं लिख देता हूं इस क्वेश्चन को। सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की। अब प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है, तो लिखेंगे यहां पर प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में उत्सर्जित होता है, उत्सर्जित होता है तथा तरंग के रूप में उत्सर्जित होकर तरंग के रूप में चलता है, उत्सर्जित होता है तथा तरंग के रूप में चलता है, जिसे किन्होंने प्लांक ने, ठीक है, जिसे उन्होंने फोटॉन नाम दिया। ठीक है, फोटॉन नाम दिया तथा एक फोटॉन की ऊर्जा h न्यू के बराबर होती है, जहां h क्या है, प्लांक नियतांक है, जहां h को हम कहते हैं प्लांक नियतांक और इसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, इस बात को याद रखना, जहां h क्या है, प्लांक नियतांक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, अब तो यह बताया किसने, प्लांक ने। आइंस्टीन ने इसके आधार पर कैसे बताया, इनके आधार पर कि इसकी व्याख्या कैसे किया उसको देखिए। आइंस्टीन के अनुसार, ठीक है, आइंस्टीन के अनुसार, ठीक है। अब इसके आधार पर आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या कैसे किया, इन्होंने बताया कि इसके लिए आप चित्र देखिए पहले, फिर इसके बाद इसको लिखेंगे आप। यह धातु हो गया, ये धातु की सतह हो गई, धातु की सतह, ठीक है, यह धातु है। तो इस पर उच्च आवृत्ति का जब विकिरण आपतित किया जाता है, याद रखना यह विकिरण है, विकिरण, ठीक। तो जैसे उच्च आवृत्ति का इसमें प्रकाश आपतित किया जाता है, तो याद रखना इसकी जो ऊर्जा होगी वह h न्यू के बराबर होगी, इस विकिरण की जो ऊर्जा होगी वह h न्यू के बराबर होगी और इस विकिरण को ही हम फोटॉन कहेंगे। अब जैसे उच्च आवृत्ति का प्रकाश इस पर आपतित होता है, ठीक है, तो धातु की सतह पर जैसे यह फोटॉन आपतित होता है, यह धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन से जाकर टकराता है। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन। तो धातु के भीतर किसी एक इलेक्ट्रॉन से टकरा गया और जैसे ही टकराएगा यह फोटॉन्स अपनी संपूर्ण ऊर्जा इसको दे देगा, अर्थात जो h न्यू ऊर्जा है वह किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन को दे देगा और कुछ ऊर्जा इसकी
इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाने में खर्च होगी, जिसे हम कार्य फलन कहेंगे, जिसे हम W से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, कुछ ऊर्जा फोटॉन्स की कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाने में खर्च होती है, जिसे W कहते हैं अर्थात कार्य फलन कहते हैं, तथा शेष बची हुई ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है। किसके रूप में प्राप्त हो जाती है? गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है। यही लिखेंगे हम। आइंस्टीन के अनुसार जब फोटॉन, ठीक है, जब फोटॉन धातु की सतह पर आपतित होता है, आपतित होता है, तो धातु के भीतर या अंदर, जो भी लिख सकते हैं, धातु के भीतर उपस्थित किसी एक इलेक्ट्रॉन से, किसी एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है तथा उसे टकराकर उसे अपनी संपूर्ण ऊर्जा, और फोटॉन्स की ऊर्जा कितनी होती है? h न्यू। ठीक है, संपूर्ण ऊर्जा उसे दे देता है। किसे? इलेक्ट्रॉन को उसे दे देता है। ठीक है, तथा फोटॉन्स की कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को कहां तक लाने में? धातु की सतह तक। कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाने में खर्च होती है। सतह तक लाने में खर्च होती है तथा शेष बची हुई ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को किसके रूप में? गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है, तथा शेष बची हुई ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। आइंस्टीन ने यही बताया कि जब उच्च आवृत्ति का फोटॉन जब धातु की सतह पर आपतित होता है, तो धातु की सतह के अंदर किसी एक इलेक्ट्रॉन से जाकर टकराता है और टकराकर उसे संपूर्ण ऊर्जा अपनी दे देता है। और फोटॉन की कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाने में खर्च होती है तथा बची हुई ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये बताया किसने? आइंस्टीन ने बताया। अब इसका डेरिवेशन करना आपको, तो इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे? तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर इसके बाद इधर डेरिवेशन में करता हूँ। ठीक है, इसको मिटा कर इधर डेरिवेशन करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा, अब इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए देखिए, अब इसका डेरिवेशन आप कैसे करेंगे? तो जो फोटॉन है h न्यू, ठीक है, तो जो h न्यू ऊर्जा है फोटॉन्स की, वह दो भागों में बट रही है, एक कार्य फलन के रूप में, दूसरा गतिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे हम क्या कहते हैं? कार्य फलन। और इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में जो प्राप्त हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? ईके। ठीक है, तो फोटॉन की ऊर्जा कार्य फलन और गतिज ऊर्जा के रूप में क्या हो रही है? बट रही है। आप सुनिए, इस ईके का मान निकालिए, तो W को इधर पछाड़ कर दीजिए, तो h न्यू माइनस W बराबर क्या होगा? ईके के, या ईके बराबर h न्यू माइनस W। न्यू क्या है? आवृत्ति है, इस बात को भूलिएगा। अब यहां पर प्रयोग किया था लेनार्ड तथा मिल्कर ने,
मिल्कन के प्रयोग के द्वारा। तो उन्होंने लेनार्ड जब मिल्कन ने प्रयोग किया तो यह समझाने में असमर्थ रहे कि E के बराबर ए न्यू माइनस बी, ए क्या है बी क्या है, यह नहीं समझा पाए थे लेनार्ड तथा मिल्कन। ठीक है, तो इसको किसने समझाया? आइंस्टीन ने। किसके आधार पर? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। तो इन्होंने बताया कि जहां ए है वहां पर क्या है, यहाँ पर एच, और बी का अर्थ है डब्ल्यू, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्यफलन। डब्ल्यू को हम कहते हैं कार्यफलन, और एच क्या है? प्लांक नियतांक है। यही जो समझाने में असमर्थ रहे, कौन? लेनार्ड तथा मिल्कन। इसको किसने समझाया? आइंस्टीन ने समझाया। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप? समीकरण नंबर इसे आप 1 मान लीजिएगा, ई के बराबर एच न्यू माइनस डब्ल्यू। यदि प्रकाश की आवृत्ति, यदि प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से, न्यूनतम आवृत्ति, ठीक है, इस न्यूनतम आवृत्ति को हम कहते हैं देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति न्यूनतम आवृत्ति से कम हो तो E के बराबर क्या होगा? 0, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा नहीं प्राप्त हो पाएगी जब न्यूनतम आवृत्ति से क्या होगा? ये कम होगा। तथा न्यू को लिखेंगे आप न्यू नॉट। इस न्यू नॉट को ही कहते हैं हम देहली आवृत्ति। इस बात को याद रखिएगा, जहां न्यू नॉट क्या है? देहली आवृत्ति है। यह वैल्यू को आप समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, तो रखिए इसको, तो लिखेंगे आप समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहां पर लगा देते हैं। आगे देखिए, तो ई के बराबर, ई के का मान आपको तो 0 रखना, तो इसके स्थान पे 0 रखिए। तो 0 बराबर एच न्यू, न्यू के स्थान पे आपको रखना न्यू नॉट, तो आप लिखेंगे न्यू नॉट माइनस डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू को इधर पछांतर करिए, तो डब्ल्यू बराबर, या माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर होगा एच न्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, और डब्ल्यू बराबर एच न्यू नॉट आप समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, तो डब्ल्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिए डब्ल्यू का मान, तो ई के बराबर क्या आएगा? देखिए, ई के बराबर एच न्यू माइनस डब्ल्यू के स्थान पे एच न्यू नॉट। ठीक है, तो ई के बराबर, यहां दोनों में एच कॉमन है, एच कॉमन कर लीजिए, तो न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन का वेग अधिकतम, जिसको हम भी मैक्सिमम कह देते हैं, भी मैक्सिमम हो तो, ठीक है, तो जहां भी रहेगा वहां पर हम क्या रखेंगे? भी मैक्सिमम। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? K बराबर 1/2 mv², तो यहाँ पर लिख दीजिए वही, E के साथ लिखेंगे 1/2 mv mx²। ठीक है, mv²। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? K बराबर 1/2 mv², और यहाँ पे E के क्या है? गतिज ऊर्जा है। ठीक है, बराबर इसको लिख दीजिए आप एच न्यू माइनस न्यू नॉट। यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है, प्रकाश वैद्युत समीकरण है। ठीक है, याद रखिएगा, यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। और इसको और ब्रॉड करेंगे तो मैं और भी बढ़ा देता हूं इसको। ठीक है, न्यू बराबर होता है C/λ, न्यू बराबर C/λ। प्रकाश की चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य, तो न्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा? C/λ नॉट, और लैम्डा नॉट को हम कहते हैं देहली तरंग दैर्घ्य। ठीक है, वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में आवश्यक होती है। अब देखिए, तो यह वैल्यू दोनों को यहाँ पर भर दीजिए आप, तो 1/2 mv/mx² बराबर एच, न्यू के स्थान पे रखना आपको C/λ माइनस न्यू नॉट के स्थान पे आपको रखना C/λ नॉट, तो 1/2 mv/mx, mx का मतलब मैक्सिमम, इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन है C, तो hc इंटू 1/λ माइनस 1/λ नॉट। ठीक है, एक फार्मूला यह निकल कर आ जाएगा तरंग दैर्घ्य के रूप में। ठीक है, यह आवृत्ति के रूप में हो गया और यह तरंग दैर्घ्य के रूप में हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको बोर्ड एग्जाम में करना रहेगा।
ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही डेरिवेशन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बोर्ड एग्जाम में एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको।